जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? बताइए साथियों, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपके एग्जाम की दृष्टि से। यानी कि भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था, जब भी एग्जाम में पूछे तो बताइएगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान को बनाने में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? बताइए साथियों, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों राइट आंसर करिएगा। यानी कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे या कोई और पूछे तो बताइएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपके एग्जाम की दृष्टि से। और इसका राइट आंसर करिएगा। यानी कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, जब भी एग्जाम में पूछा जाए तो बताइएगा प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद को लघु संविधान कहा जाता है? साथियों जब भी एग्जाम में पूछे कि संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है तो बताइएगा 42वें संशोधन को। यानी कि संविधान के साथियों 42वें संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है? अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है? तो साथियों अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है? राज्यों का संघ बताया गया है। तो राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? बताइए साथियों, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो साथियों जब भी एग्जाम में पूछे कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है तो बताइएगा 6। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है 6 वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? यानी कि साथियों यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो बताइएगा उपराष्ट्रपति को। जी हाँ साथियों, राष्ट्रपति यदि अपना त्यागपत्र देना चाहे तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए साथियों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ साथियों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? साथियों एग्जाम में जब भी पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताइएगा। और अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो क्या बताएंगे? जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लगा है? बताइए साथियों, भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लगा है? तो साथियों जब भी एग्जाम में पूछे कि भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लगा है तो बताइएगा 3 बार। जी हाँ साथियों, भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लगा है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत हुआ? तो साथियों जब भी एग्जाम में पूछा जाए कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत हुआ तो याद रखिएगा और बताइएगा उत्तर किसी अनुच्छेद 17 में।
जी हाँ साथियों, संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद के कितने अंग होते हैं? बताइए साथियों, संसद के कितने अंग होते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा साथियों। यानी कि संसद के कितने अंग होते हैं? जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो बताइएगा 3 अंग होते हैं, यानी कि संसद के 3 अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद के 3 अंग कौन-कौन से हैं? देखिए साथियों, संसद के 3 अंग होते हैं, ये तो कन्फर्म है और आपको याद भी हो गया होगा। अब 3 अंग कौन-कौन से हैं? तो याद रखिएगा साथियों, संसद के 3 अंग राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद में शून्यकाल का समय कब से कब तक रहता है? तो साथियों याद रखिएगा, संसद में शून्यकाल का समय कब से कब तक रहता है? जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका राइट आंसर बताइएगा, 12 से 1 बजे तक संसद में शून्यकाल का समय रहता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया? यानी कि साथियों, मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया था? तो याद रखिएगा साथियों, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? विश्व की बात हो रही है साथियों, तो राइट आंसर बताइएगा, यानी कि विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो है दोस्तों भारत का संविधान। भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है दोस्तों जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन है आपका, भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से साथियों, और याद रखिएगा, क्योंकि जब भी एग्जाम में पूछेगा, जब आपको याद रहेगा तो आप आसानी से बता सकेंगे। यानी कि साथियों, भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा? तो वो है दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगला क्वेश्चन है आपका, मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? बताइए साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे देश की तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? बताइए साथियों, हमारे देश की तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए या न कोई पूछे तो इसका राइट आंसर बताइएगा, ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। जी हाँ साथियों, हमारे देश की तीनों सेनाओं का सेनापति भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? यानी कि साथियों, मौलिक अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और राइट आंसर करिएगा अमेरिका में। मौलिक अधिकार को सर्वप्रथम साथियों अमेरिका देश में मान्यता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा? वित्तीय आपातकाल भारत में कितनी बार अब तक लगा? बताइए साथियों। तो साथियों, जब भी एग्जाम में पूछे कि भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा, तो बताइएगा कभी नहीं, और आपातकाल पूछेगा तो बताइएगा 3 बार लगा, लेकिन वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति शासन पहली बार किस राज्य में लगा था? बताइए साथियों, भारत में राष्ट्रपति शासन पहली बार किस राज्य में लगा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और राइट आंसर करिएगा पंजाब राज्य में
भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था? तो पंजाब ऑप्शन बी याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए साथियों, मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और राइट आंसर करिएगा रूस। जी हाँ दोस्तों, मौलिक कर्तव्य को रूस देश के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? बताइए साथियों, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? तो साथियों, जब भी एग्जाम में पूछे कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है, तो वो है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए साथियों, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, यानी कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दोस्तों दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है। ऑप्शन सी ना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए साथियों, प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से, और राइट आंसर करेगा ऑस्ट्रेलिया देश से। ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए साथियों, जब भी एग्जाम में पूछे कि एकल नागरिकता प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो बताइएगा ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है एकल नागरिकता का प्रावधान। तो ब्रिटेन ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है साथियों। तो राइट आंसर करिएगा, यानी कि किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। जब एग्जाम में पूछे तो राइट आंसर करिएगा अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता है? बताइए साथियों, राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता है? तो साथियों, अनुच्छेद 21 यानी कि 21 राष्ट्रीय आपातकाल में स्थगित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि साथियों आप सभी को पता ही होगा कि हर एक वीडियो के लास्ट में हम एक टेस्ट लेते हैं, तो इस वीडियो के लास्ट में भी एक टेस्ट लिए हैं, जिसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है, क्योंकि ये आपका टेस्ट है। क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है या कब मनाया जाता है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है, क्योंकि ये आपका टेस्ट है। मुझे विश्वास है साथियों आप अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के साथ, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी जीके जीएस या करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई भी वीडियो चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए किसी साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए